बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। पिछले साल मई में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर की गई ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और हमारे लोगों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया। हर भारतीय को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए सेना ने दुनिया और दुश्मन देशों को साफ कर दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वायुसेना ने अपने आधिकारिक संदेश में सख्त लहजे में कहा कि भारत ना कुछ भूलता है और ना ही किसी को माफ करता है। इस विशेष वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत आतंकियों और उनके मददगारों की पहचान करेगा, उन्हें ढूंढेगा और उनका खात्मा भी करेगा। सरकार ने इसे केवल बयान नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प करार दिया है। वायुसेना ने अपने पोस्ट में लिखा कि कार्रवाई में सटीक, यादों में शाश्वत ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर्स ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मीनावाला, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद मौजूद रहे। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़े कई अहम पहलुओं, रणनीति और उपलब्धियों पर जानकारी दी गई। एयर मार्शल अवधेश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य अभी भी कायम है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। Our posture as to are we forward deployed, what I would like to say that we are deployed as per our requirement, as per our threat assessment, and we are ready even as we speak. So that has been the posture, not during Sindoor, that has been the posture before Sindoor, during Sindoor, and it remains the posture even today, and it will continue to remain so. तो पिछले साल आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। इस ऑपरेशन के बाद से ही डिफेंस सेक्टर में काफी हलचल देखने को मिली है। 1 साल में डिफेंस शेयर्स में जोरदार रिटर्न मिला है। ऑपरेशन सिंदूर का डिफेंस सेक्टर पर क्या हुआ है असर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी हॉर्मास फटाकिया। 1 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बल दिया गया है, तो उन सब की बात हम करेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, जिसमें 30% की तेज़ी आपको देखने मिली है और उसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म करा है सेक्टर को, इंडेक्स को। MTR टेक एक ऐसा स्टॉक है जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है पिछले 12 महीनों का, 350% की तेज़ी यहाँ पर देखने मिली है। हालांकि ये और बात है कि MTR टेक के अन्य बिजनेसेस भी है डिफेंस के अलावा,
हुआ। एक्सिस केड्स में 180% की और अपोलो माइक्रो में भी 164% की तेजी देखने मिली है। अन्य छोटे नाम जो है डेटा पैटर्न्स, डायनामेटिक टेक्स, भारत फोर्ज जिसके भी और अन्य बिजनेसेस है, लेकिन वहां पर भी 72% की तेजी देखने मिली है पिछले 12 महीनों में। एम्फोसिस इस वक्त सरकारी पीएसयू कंपनियों पर भी था, तो उन सरकारी डिफेंस कंपनीज में जो कि गार्डन रीच एक आउट परफॉर्मर बनकर निकला है। बीईएल में 40% की तेजी थी, कोचिन शिपयार्ड में 18% की तेजी थी, लेकिन दो बड़े नाम ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं और यही दो इकलौते ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 12 महीनों में। मैसगांव डॉक एक नाम है जिसमें 11% की गिरावट है और भारत डायनामिक्स में 8% की गिरावट है। अब पिछले 12 महीनों में इस पूरे सेक्टर में हुआ है क्या? जब बजट में एम्फोसिस ज्यादा दिया गया है डिफेंस सेक्टर को, आवंटन में 15% का इजाफा देखने मिला है। केपेक्स बजट में भी 22% की तेजी देखने मिली थी और ये आंकड़ा भी 2 लाख करोड़ के पार है। केपेक्स में भी ज्यादातर जो है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर ज्यादा बल दिया गया है, ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है। तो इन सभी चीजों की वजह से सेक्टर फोकस में रहा है और उस वजह से इन सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक्स अगर आप देखें, ये तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद की ऑर्डर बुक डिस्क्लोजर्स है। एचएएल की ऑर्डर बुक लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और तीनों शिप बिल्डर्स मैसगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड को अगर आप मिलाकर भी देखें तो लगभग 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इन तीनों की भी मिलाकर बनती है। अब आगे क्या? एक बड़े काफी सारे ऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रहेंगी। एक प्रोजेक्ट 75 सबमरीन का ऑर्डर है जिसके लिए मैसगांव डॉक काफी फोकस में रहा है। नेक्स्ट जेन जो कि कॉर्वेट व्हीकल्स है उनके भी एक ऑर्डर्स की जो है पाइपलाइन में है। फ्यूचर के लिए लड़ाकू व्हीकल्स है जिनके एलएनटी, भारत फोर्ज वगैरह और क्विक टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि QRSAM ऑर्डर एक बीईएल के लिए जो फोकस में रहा है वो अभी भी पाइपलाइन में है, जो कि पिछली तिमाही में आना था लेकिन अब ये इस तिमाही में स्पिल ओवर हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रही है। काफी सारों ने आउट परफॉर्म भी किया है लेकिन कुछ बड़े ट्रिगर्स अभी भी लाइंड अप है। अब नजर